कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आप सबसे बहुत 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 सॉरी कि मैं इतने दिन रीडिंग नहीं ले पाई, एक फैमिली इमरजेंसी होने के कारण। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए धनतेरस स्पेशल माँ लक्ष्मी का, स्पेशली अष्टलक्ष्मी माता का एनर्जी से आपका फाइनेंशियल लाइफ में क्या होने वाला है, आपका जनरल लाइफ में फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन है, उससे लेकर मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को देख सकते हैं। आपके पास 2 पाइल है। आप बहुत ही इंट्यूटिवली अपने मन को शांत करिए और फिर ही जाकर के आप अपने पाइल को सेलेक्ट करिएगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप कोई भी स्पेशल बोनस रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं ला पाई थी पिछले वीक में। इसीलिए अगर अब आप चाहते हैं कोई बोनस रीडिंग तो कमेंट में बताइएगा, मैं वो लेकर आऊँगी। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। माता लक्ष्मी की तरफ से आपके लाइफ में जो जनरल प्रिडिक्शन है, जो फ्यूचर में आपके साथ होगा, उसमें सबसे पहला तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन का एंट्री होने वाला है। या हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा न्यू अपॉर्चुनिटी आए जो कि आपके अंदर एक सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा डेवलप करे। और ये जो भी आपके लाइफ में होगा ये एक डेस्टिनी है, ये एक फेटेड इवेंट है। और मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो है वो एक न्यू पार्टनर जो है, अगर आप सिंगल है तो आपके लाइफ में न्यू पार्टनर का एंट्री होने वाला है, जो कि आपको खुद से भी प्यार करना सिखाएगा और आपको आपके अंदर जो एक सेल्फ लव, एक डिवाइन फेमिनिन का ऑरा होता है आपके अंदर, वो डेवलप होगा आने वाले टाइम में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपका मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। आप ऐसा समझिए कि आप अपने लाइफ में ये जो मोमेंट होगा आपके लाइफ में, एक मैरिड लाइफ में, ये एक बेस्ट मोमेंट होगा आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए। और ये जो रीडिंग है जनरली वो एक बहुत ज़्यादा लव एनर्जी दे रहा है मुझे। तो आप जो भी लोग ये देख रहे हैं, आपके लाइफ में डेफिनेटली लव एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप सेल्फ लव पे वर्क भी करते होंगे, तो आपका वो एनर्जी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के साथ जो है वो कुछ एक मेजर इवेंट होगा, और वो इवेंट जो होगा वो उनका डेस्टिनी, वो आपका डेस्टिनी ही है वैसा इवेंट होने के लिए। और ये इवेंट जो है ये बहुत ही फ्रूटफुल इवेंट होगा। ये इवेंट आपके लाइफ में वीनस की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। मतलब ये समझिए कि ये वक्त जो है आने वाला वो आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा, स्पेशली आपके लव एनर्जी को लेकर, आपके मैरिड लाइफ को लेकर के। और अगर आप कोई ऐसा विजडम गेन करने के बारे में कोई सोच रहे, या कोई ऐसा कोर्स लेने के बारे में सोच रहे, तो उसमें भी आपका लाइफ जो है वो आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा था कि हो सकता है कि आप एक वेटिंग एनर्जी में हैं, चाहे आप कमिटमेंट का वेटिंग एनर्जी में, चाहे आपको एग्ज़ाम दें और आप उसके रिजल्ट के वेटिंग एनर्जी में है, और उसमें कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिले जो है ये आपके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग लेकर आ रहा है। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, या मतलब आपके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग है। कहीं ना कहीं आप भी उस डिले से कंफर्टेबल हैं, उस डिले से ओके हैं। और ये डिले जो है ये आपके लाइफ के लिए बेटर भी है। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी इवेंट पोस्टपोन हो रहा है तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो डिले इवेंट जो भी होगा वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए ही होगा। और आने वाले मोमेंट में जो भी आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे वो उसमें से कुछ एक ऐसा होगा जो आपका फील होगा कि ये तो किस्मत में ही था, इसीलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एक डेस्टिनी का जो है वो मोमेंट होगा। तो ये था आपके जनरल लाइफ में कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अब आपके फाइनेंशियल लाइफ में माता लक्ष्मी क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं उसके बारे में देखते हैं। पाइल 1, आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने से पहले एक मेजर लॉस आप एक्सपीरियंस करेंगे, या आपको कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आपको लगेगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट है। और हो सकता है कि पैसों को लेकर आप एक जो एक्सट्रीम लेवल का जो अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल तंगी चलता है, आप अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं आपका वीक फाइनेंशियल कंडीशन होने के कारण आपके आसपास के लोग जो है वो उसका मजाक भी उड़ाएंगे, या कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाया जाएगा आने वाले मोमेंट में। लेकिन उसके बाद का जो कंडीशन है वो आपके लाइफ के लिए कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। और ये जो आप ये समझिए कि आपको जो भी लोग ये लो फील करवा रहे हैं, आपको उस वक्त ये लो फील लगेगा, बट उसके बाद आपको फील होगा कि आपके लाइफ में ये लो मोमेंट तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यही एक ऐसा मोमेंट होगा जो कि आपको आपके लाइफ में एक मैजिशियन बनाएगा। पाइल 1, आप याद रखिएगा कि आपके लाइफ में एक मेजर ग्रीफ, एक मेजर सैडनेस ही आपके लाइफ में एक बिगेस्ट करेज को लेकर के आएगा, एक बिगेस्ट ब्लेसिंग को लेकर के आएगा। और मतलब फाइनेंशियल लाइफ में भी अगर आप सिक्योर नहीं है ना, तो आपके लाइफ में जो भी एक ऐसे पार्टनर आएंगे वो आपको सिक्योर फील करवाएंगे।
और आप इतने कैपेबल होंगे आने वाले टाइम में कि आप दूसरे को हेल्प कर सके, इतने कैपेबल होंगे कि आप बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों को सब चीज़ आप दे पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, मतलब सिर्फ कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी है कि हो सकता है कि उनको बेबी ना हो कोई, या वो रिसेंटली ही डिवोर्स्ड हुए हो या विडो हुए हो, तो उनके लिए एक ऐसा एनर्जी है कि आपके मन में हमेशा ये चलता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ तो नहीं है, भगवान जी हमको इतना पैसा दीजिए कि एटलीस्ट हम लोगों का हेल्प कर सके। और आने वाले टाइम में आपका ये एक विश जो है, ये विश आपका पूरा होने वाला है। आपके पास इतना सारा रिसोर्सेज होगा, मनी कमाने का, पैसा कमाने का, इतने सारे डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लाइफ में कि आपको लगेगा आपका लाइफ तो अब कंप्लीट हो गया है। जो एक मोमेंट में जब लोग आपका क्रिटिसिज्म करते थे, वो क्रिटिसिज्म आपको फील होगा कि वो मोमेंट तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग निकला। अगर वो क्रिटिसिज्म नहीं होता तो शायद आप अपने लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। तो पाइल वन ये याद रखिएगा कि आपके फाइनेंशियल में जो भी आने वाले मोमेंट में जो भी एक लो कंडीशन आएगा, वो लो कंडीशन आपको सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट मोमेंट पे लेकर के जाएगा और आपको इस कैपेबल बनाएगा कि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का हेल्प कर पाएंगे। स्पेशली मुझे चिल्ड्रन दिख रहा है, तो आप अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का, हो सकता है कि आप उनका एजुकेशन में कोई फंड करें या उनके हेल्थ को लेकर कोई फंड करें, तो आपको इस लायक बनाया जाएगा। माता रानी, माँ लक्ष्मी आपको इस लायक बनाएगी कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज देगी कि आप दूसरों का हेल्प कर सके। आप एक ऐसा मसीहा बन सके जो दूसरों की लाइफ में जो फाइनेंशियल तंगी है उसको थोड़ा कम कर सके। और आपके आने वाले मोमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिल से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना है। आपको अगर जो मोमेंट, जो भी वक्त आपको आने वाले टाइम में बुरा लगे या आपको ऐसा फील हो कि आपको रोना आ रहा है, तो आप उस टाइम में रोइएगा। जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट में पेन हो रहा है, तो आप अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि कोई जैसे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा अपने थ्रोट में जमा करके मत रखिएगा, उसको रिलीज़ करिएगा। और वो रिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धूनी जो होता है, जो धूप जलाते हैं, उसका जो धुआं होता है, आप उसके पास थोड़ी देर बैठ करके अपने अंदर का जो भी एक नेगेटिव फीलिंग है, जो भी आपको एक लो फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि हर चीज़ अंधेरा ही अंधेरा है, आप बैठ के बस थोड़ी देर वो स्मोक को फील करिएगा। और अगर मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे साईं बाबा का एनर्जी आ रहा है कि कैसे साईं बाबा का धुनी जो लेते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिलता है, कुछ लोगों को ये मौका भी मिलेगा कि आप ट्रैवल कर पाएंगे। और स्पेशली अगर आप साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो आप उनका धुनी जो है वो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लाइफ में आपका जो भी बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो एक वीकेस्ट पॉइंट है, उसको ही एक करेजियस मोमेंट में कन्वर्ट कर देगा। आपके वीक मोमेंट को एक स्ट्रेंथ पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा पाइल वन। और ये आपके लिए एक वेकअप कॉल होगा। ये आपके लिए होगा कि किस्मत पलटना क्या होता है। मतलब कि आप खुद आने वाले टाइम में ऐसा देखेंगे कि आप एक जीता जागता एग्जाम्पल होंगे कि लोग बोलेगा कि अरे किस्मत बदलना तो इसको बोलते हैं। तो आपको बस उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि पाइल वन आपका रियली डेस्टिनी जो है वो बहुत बिगेस्ट तरीके से चेंज होने वाला है। आपको बस ट्रस्ट रखना होगा और वो बिगेस्ट एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक बिगेस्ट तूफान से गुजरना होगा। तो आप उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करिएगा और माता रानी आपके साथ है। आपको ये चीज़ का ट्रस्ट करना है और चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना है। चाहे जो भी हो, एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी समझना है ना कि किस बात का ग्रैटिट्यूड दे, तो 2 मिनट शांति से बैठ करके अपने सांस को, अपने ब्रेथ को फील करिएगा और उसके लिए ही ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। कि ऐसे भी आज धनतेरस है और आज भगवान धन्वंतरी आए थे और सबसे बड़ा वो यही मैसेज दिए थे कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। तो आप सबसे ज़्यादा, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो भी आप अपने ब्रेथ को लेकर के ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, क्योंकि वही एक ब्रेथ का मोमेंट जो है ना, वो आपके लाइफ में डिवाइन अबंडेंस को लेकर के आएगा, एक बिगेस्ट माता लक्ष्मी का अबंडेंस को लेकर के आएगा। और ये आपके लिए एक डेस्टिनी बदलने का टाइम है पाइल वन। तो इसीलिए अपने वीक पॉइंट से, अपने लाइफ के स्लो मोमेंट से, अपने लाइफ का जो सबसे वीक मोमेंट हो उससे घबराइएगा मत। आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके लिए आपका जो भी कंडीशन होगा आने वाले टाइम में, बस ये समझिएगा कि तैयारी जीत की। ये जो भी हो रहा है, ये आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप आने वाले टाइम में अपना जो वो ग्रोथ है आप उसको एक्सपीरियंस कर सके। अगर कोई लोग ट्रेडिंग में है या शेयर मार्केट में है, तो हो सकता है कि आपको कोई लॉस हो और ये एक लॉस जो है वो आपको एक बिगेस्ट
गेन भी करवाए। तो आपको बस प्रिपेयर रहना है। जब आपको कोई लॉस हो तो वो लॉस को लेकर घबरा मत जाइएगा। आपको आपके लिए एक बेटर गेन जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है। तो आपको बस वेट करना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप में से कुछ लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग एनर्जी में है और चीज़ें डिले होंगी। तो आपको उस चीज़ के लिए बस प्रिपेयर रहना है कि कोई बिगेस्ट चीज़ जो है वो आने वाला है। और इस बात का हर हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिएगा कि एक बिगेस्ट ब्लेसिंग मेरे लाइफ में आने वाला है, द बेस्ट इज़ येट टू कम। अगर आप ये ट्रस्ट रखेंगे तो आप का ये रीडिंग आपसे पक्का रिजोनेट होगा आने वाले टाइम में कि आपके लाइफ में जो एक डिवाइन अबंडेंस का की होता है वो माता रानी आपके हाथ में देंगे कि आप अपने लाइफ का डिवाइन अबंडेंस खुद क्रिएट कर सके। आपके लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, आप इतने कैपेबल होंगे कि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का हेल्प कर पाएंगे। तो आपको बस ट्रस्ट करना। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि आपका आने वाले टाइम में मैरिज फिक्स हो सकता है, आपके लाइफ में एक न्यू पार्टनर आ सकता है। तो ये था आपका रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय माता दी और हैप्पी दिवाली अवश्य लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले जनरल आपके लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है माता लक्ष्मी की तरफ से, उसके बारे में जानेंगे। पाइल 2, आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल थोड़ा बहुत जगल करना पड़े, क्योंकि आपके लाइफ में आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि हर एक छोटे छोटे टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ स्टकनेस आपको फील होगा। आपको थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आने वाले टाइम में फील होगा। हो सकता है कि आपका जितना अर्निंग है उतना ज़्यादा आपका, उससे कई ज़्यादा आपका आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पैसे को। तो आपको पैसे को लेकर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जगल करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी ये एनर्जी आ रहा है कि अगर आप कोई न्यू काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में अर्निंग को लेकर के, स्पेशली कोई राइटिंग वर्क है, कोई डिजिटल राइटिंग वर्क है, या कोई भी राइटिंग वर्क स्पेशली, या आप बुक लिखना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप ऐसा कोई वर्क करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा पाइल 2। क्योंकि अगर आप एक ऐसा वर्क स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लाइफ में मनी का ग्रोथ होगा, बट बहुत स्लो ग्रोथ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मनी का ग्रोथ जो है वो आएगा आने वाले टाइम में, अगर आप अपना टाइम ऐसे वर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब आपके लाइफ में अगर आप सिंगल है और आप मैरिज के लिए अपने लाइफ में वेट कर रहे हैं तो आपका वो वेट जो है वो आने वाले टाइम में ख़त्म होगा, क्योंकि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आने वाला नवंबर या दिसंबर के टाइम में ही आप में से कुछ लोगों का शादी जो हो वो पक्का हो। और आपके लिए एक यही मैसेज है कि आप मत आगे से हड़बड़ाइएगा कि ये शादी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि या फिर ऐसा भी है कि आप में से जो भी आपके लाइफ पार्टनर बने उनका फाइनेंशियल अर्निंग थोड़ा सा कम हो, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको जगल करना पड़े। आप शादी के खर्चे बहुत ज़्यादा है और उतना अर्निंग नहीं है, तो आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट आए। लेकिन माता रानी आपको यही बोल रही है कि आपको थोड़ा बहुत जो जगल होगा वो होगा, लेकिन आप अपने लाइफ में जो एक खुशी है उसको एक्सपीरियंस करेगा और ओपन रहिएगा, क्योंकि मिरेकल कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आपको हेल्प मिल सकता है। आपको बस यूनिवर्स, आपको बस माता रानी यही बोल रही हैं कि आपको बस आपके अंदर का जिस भी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, किसी वो चीज़ और वो अटैचमेंट को हटाइए और अपने लाइफ में ओपन रहिए। आप में से कुछ लोगों का आने वाले टाइम में स्पीच रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। आप बोलना कुछ चाहेंगे और बोलेंगे कुछ, तो इस वजह से भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपके लिए अगर आप कोई भी न्यू वर्क स्टार्ट कर रहे हैं ना पाइल 2, तो आप पक्का उस चीज़ में आप स्टार्ट करिए। आपको ग्रोथ स्लो होगा बट आपके लिए अर्निंग जो है वो होगा। और आपके लिए एक और मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि आप कोई भी कर्मा ऐसे ही क्रिएट मत करिएगा। आपको अपने वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो वो आपके लिए एक बिगेस्ट कर्मा को क्रिएट करेगा, जो आपके लाइफ में और स्टकनेस को लेकर आएगा, आपके लाइफ में और ऑब्स्टेकल को लेकर आएगा। और आप ध्यान में रखिएगा कि आप बोलना कुछ चाहेंगे और बोलेंगे कुछ, ये इस वजह से होगा क्योंकि ये बदलाव जो है वो आना ज़रूरी है आपके लाइफ में। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलिएगा, किसी को कुछ भी मत बोल दीजिएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो एक मेजर कर्मा आपके लाइफ में क्रिएट करेगा। तो अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा और जितना हो सके आप जर्नलिंग करिएगा। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, या आप लेटर राइटिंग जितना हो सके एक ट्रेडिशनल तरीके से कम्युनिकेट करने का कोशिश करिएगा। बोलते ना कि
मौखिक से ज़्यादा वैल्यू लैखिक का होता है, तो आप लैखिक वर्क ज़्यादा करने का कोशिश करिएगा, रिटन वर्क में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि वो आपको आर्गुमेंट से बचाएगा और वो आपको अननेसेसरी कर्मा क्रिएट करने से भी बचाएगा आने वाले टाइम में। पाइल 2, आपके लाइफ में फाइनेंशियल में क्या चेंजेस आने वाला है उसके बारे में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। वो ये एनर्जी है कि आने वाले टाइम में आपके लिए फाइनेंशियल मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, और मुझे सडनली ध्यान में आया कि आप जो पाइल चूज़ किए हैं उसमें भी माँ के हाथ से कोई भी पैसा का बारिश नहीं हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल तो स्ट्रगल होगा ही, फाइनेंशियल उतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है कि आप अपने लाइफ में वैसा फाइनेंशियल ग्रो कर सके। और आपके लिए हो सकता है कि आप अपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल में, लेकिन माता रानी का एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है इस चीज़ में कि आपके लाइफ में एक नया पार्टनर आए। तो आपके लाइफ में वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होने वाला है। आपके लाइफ में जो भी सैडनेस है या सॉरो है उसको हटाने में आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है आने वाले टाइम में। और आपका एक खुद का, अगर आप कोई पैशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए माता रानी बोल रही है कि गो फॉर इट। आप अपने पैशन से रिलेटेड जो भी काम है आप उसको काम करिए, जितना हो सके अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करिए, जितना हो सके अपने माइंड को यूज़ करिए, क्योंकि आपका स्पेशली अगर हाथ से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो आप वो करिए, वो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा। लेकिन अभी करंट मोमेंट में जो आने वाले टाइम में आपके लिए फाइनेंशियल अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत है वो बहुत ही स्लो अर्निंग है। तो आपके लिए यही मैसेज है पाइल 2। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।